सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर. Hello everyone, welcome you all in the today's current affair analysis by Success Mantra of IELTS 2023. I hope कि IELTS आप लोगों का बहुत अच्छा गया होगा. पेपर इजी था ओवरऑल, नहीं करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इजी था. अगर बोलोगे सर करंट अफेयर्स का लेवल, तो सर इट वाज नॉट इजी, इट वाज वेरी वेरी इजी. ये इजी ही नहीं था, ये वेरी वेरी इजी था सर. क्यों? क्योंकि इसमें स्कोर 25 प्लस डुएबल थे एंड 25 क्वेश्चन. आई विल शो यू 25 प्लस क्वेश्चंस वर फ्रॉम सक्सेस मंत्रा डेली एनालिसिस, दैट इज ऑफ द हिंदू. डेली द हिंदू एनालिसिस से था. और जिन भी बच्चों ने डेली एनालिसिस देखा है उनके लिए तो भाई सोने पे सुहागा था ये पेपर. 25 प्लस कहीं नहीं जा रहे हैं. मोर ओवर अगर किसी ने मैराथन देख लिया तो 25 से 29 का स्कोर उसका है, दैट टू अ पॉजिटिव मार्क्स. किसी में नेगेटिव आने का चांस ही नहीं है इसमें जीके में, क्योंकि पेपर इतना इजी था. एंड मोर ओवर अगर लग रहा हो कि सर 15-16 नहीं, 25 क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखाऊंगा जो 25 जुलाई से लेकर के नवंबर तक के एनालिसिस में छुपे हुए हैं. और वो भी छुपे हुए कंप्लीटली नहीं, उसमें दिख जाएगा सामने से कि अरे हाँ ये तो पढ़ा था, ये भी देखा था एंड मैराथन भी देखा था. इस सेशन के लास्ट तक हमारा एम ये होगा कि हम ये डिसाइड कर ले कि क्लैट में अभी 4 से 5 दिन है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े. तो स्टिक टू द एंड. ज्यादा बड़ा सेशन नहीं रखेंगे, बहुत इजी में निपटाएंगे, आपका टाइम ज्यादा नहीं खाना है. एंड मोर ओवर 2024 वाले बच्चों एक बार ध्यान से देख लो, जिन्हें 2024 में पेपर देना है, अभी से द हिंदू पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, प्लस एनालिसिस देखना स्टार्ट कर दीजिए. आपकी हेल्प होगी. अगर द हिंदू नहीं पढ़ोगे पेपर नहीं निकलने वाला, इट इज माई गारंटी. बट हाँ, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, मैराथन देख लोगे, क्लास में भी हमारी बातें हुई, इररेस्पेक्टिव इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास, हमारी बात हुई थी. मैंने हर किसी को यही कहा था, अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा एटलीस्ट मैराथन देख लो, काम हो जाना है. नहीं होने का सवाल ही नहीं उठता बॉस. चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि भाई देखते हैं कहां से आया था. एंड मोर ओवर इस साल का कट ऑफ आपको 75 से 80 के बीच में रहेगा, इससे नीचे नहीं गिरने वाला, क्योंकि द जीके सेक्शन वाज वेरी इजी, इंग्लिश एंड रीजनिंग वाज जंबल्ड, इट वाज नॉट टफ, सो पेपर वाज मॉडरेट. चलिए इसकी बात करें तो ये क्वेश्चन आया था 2022 122 क्वेश्चन नंबर, जिसमें आईएमएफ का लोन पूछा था. याद रखो 2 सितंबर को हम लोगों ने इस बारे में पढ़ा था और 3 सितंबर को मैंने ये क्वेश्चन डाला था. सर ये क्वेश्चन कहाँ डालते हैं आप, ये क्वेश्चन कहाँ डालती है? तो क्वेश्चन आना चाहिए. अब जो लोग नए हैं उनको कहाँ पता चलेगा. तो जो डेली द हिंदू होती है, उस द हिंदू के लास्ट में मैं 5 क्वेश्चन डालता हूँ डेली, फॉर अ प्रैक्टिस बिंग, कि वो आईलेट क्लैट कहीं से भी वो प्रैक्टिस तुम्हारा हो जाना है. तो इसका आंसर क्या था? श्रीलंका. और यहां पर भी हम लोगों ने इसको पढ़ा था, जिसका आंसर था श्रीलंका. इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन. हाउएवर जो पेज मेरे पास है, जो पेपर मेरे पास है, उसमें 121 क्वेश्चन नंबर कुछ और है, जो बात करता है स्टेट्स एडमिटेड मोर द फॉरेन टूरिस्ट इन 2021, जिसका आंसर महाराष्ट्र था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारे एनालिसिस से ही था, ज्यादा कहीं बाहर से नहीं था वो. तो वो था क्वेश्चन नंबर 124, दैट टू ऑफ द स्काई रूट एंड विक्रम एस क्वेश्चन, कि प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट का नाम पूछा गया था. सीधा सीधा आंसर विक्रम एस, आगे बढ़ो. इसमें कुछ कोई था ही नहीं इसमें रॉकेट साइंस. अच्छा सर ये किस एनालिसिस में था? ये देखो, विक्रम एस इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड. याद आ रहा है? डेली द हिंदू एनालिसिस, सक्सेस मंत्रा, और ये हम लोगों ने पढ़ा था स्काई रूट एरोस्पेस के बारे में, जिसमें मैंने क्लास में भी, ऑनलाइन ऑफलाइन और इवन यूट्यूब पे मैंने एक बात बोली थी कि नव भारत टाइम्स में एक आर्टिकल छपा था, आरंभ है प्रचंड, और इस मिशन का नाम रखा था आरंभ. और इस चीज की, इस पर्टिकुलर चीज की डेट अगर किसी को देखनी है तो आप जाके देख सकते हो. 9 नवंबर की पीपीटी देख लेना टेलीग्राम चैनल से, या 9 नवंबर की एनालिसिस देख लेना, मिल जाएगा. नहीं मिलने का फिर से कोई सवाल नहीं उठता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सर नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट इज अबाउट द वोटर्स डे. सर ये तो कभी कराया ही नहीं. अरे ऐसे कैसे कैसे नहीं कराया? मैंने इलेक्शन कमीशन पढ़ाया, इससे रिलेटेड आर्टिकल भी बताए, प्लस अभी याद दिला रहे हैं कि कैसे कैसे ये लिंक, बहुत लोगों को लगता है कि सर ये लिंक काम ही नहीं करता, यहां काम करता है ये लिंक. ये दिस इज द नेशनल लेवल ऑफ एग्जाम बॉस, ये बहुत हेल्प करेगा ये लिंक्स. आर्टिकल्स पढ़ाया, प्लस जो इलेक्शन कमिश्नर थे उनके बारे में पढ़ाया, वो भी क्वेश्चन आया इस बार. उसमें तो स्पेशली मेंशन कर दिया था, उसमें तो मैंने तुम लोगों को कहानी बताई थी
कि कैसे कैसे ये चेंज हो रहा है और कैसे कैसे होता है इसमें, और मोदी जी के रिजीम के बारे में भी बातें की थी। हम लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड भी पढ़ा। इलेक्टोरल बॉन्ड, अब याद रखना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, आई टेल यू इन द एंड। मेरे पास ये भी ऑप्शन था, डायरेक्टली आंसर बता के आगे बढ़ सकते थे हम। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बताया, प्लस पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज, अब एक बात देखो, अभी क्लैट हुआ नहीं है, क्लैट में कैसे क्या पढ़ना है ये देखते जाना, और लास्ट में आई कंक्लूड अबाउट द क्लैट ऑल्सो। इलेक्शन के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, इलेक्शन के बारे में, तो हमें ये सब चीजें पढ़नी है। क्लैट क्योंकि पैसेज बेस्ड है तो इसमें सब कुछ आएगा। एलिट पैसेज बेस्ड नहीं था, डायरेक्ट आंसर वाज द वोटर्स डे 25 जनवरी, ये भी मैंने उसमें बताया था। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और था जिसका आंसर डायरेक्टली यहाँ लिखा है, यही अरुण गोयल, ये भी एनालिसिस से था, और एनालिसिस की डेट बता दे आप लोगों को। तो एनालिसिस की डेट थी आई गेस की 14 नवंबर, 14 नवंबर की डेट थी, 14-15 नवंबर की डेट थी, देख लेना जिस दिन मंडे होगा दोनों में से, उसी दिन ये एनालिसिस हुआ था और हम लोगों ने देखा भी था। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं अबाउट द ह्यूमन राइट्स डे। अच्छा ह्यूमन राइट्स डे सर ये तो कभी नहीं कराया, अरे रुको गुरु, ह्यूमन राइट्स भी कराया है। जब हम लोगों ने नोबेल प्राइज पढ़ा था तो मैंने एनएचआरसी के बारे में थोड़ा सा बताया था, एनएचआरसी का हेड एंड ऑल, ठीक है। और नोबेल प्राइज कब डिस्ट्रीब्यूट होता है ये भी बताया था, 10 दिसंबर को। अच्छा 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज होता है, 10 दिसंबर को ये भी बताया था कि ह्यूमन राइट्स भी होता है। हो गया ना आंसर। एंड नाउ हाउ मेनी टाइम्स वर्ल्ड टाइटल इन चेस हैव बीन वॉन बाय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा? आंसर वाज 3। सर ये कब करवाया? अच्छा ये भी नहीं करवाया, देखो सैंपल पेपर क्लैट, सैंपल पेपर क्लैट 2, जिसका मैंने स्पेशली सबको बोला था कि सैंपल पेपर 1 और सैंपल पेपर 2 दोनों हो जाने चाहिए। जस्ट स्कोर बताना सबको ही अपना, जिसमें बहुत कम लोगों ने बताया, जिन लोगों ने बताया होगा उनको पता चल गया होगा कि सैंपल पेपर 2 में ये क्वेश्चन, हाँ आर प्रज्ञानंदा के बारे में क्वेश्चन था करंट अफेयर्स में, स्पोर्ट्स के रिलेटेड, जिसमें लोगों ने पूछा था मुझे सर स्पोर्ट्स बता दीजिए, तो मैंने वहां पे भी बताया था कि स्पोर्ट्स में ये एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अबाउट द, ये आपको डायमंड लीग के बारे में है। ये तो भाई साफ साफ क्वेश्चन यहां डाल रखा है, डायमंड लीग किससे रिलेटेड है, डायमंड लीग किससे रिलेटेड है ये भी बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 129 की अगर बात करें तो इसको हम लोगों ने इस दिन पढ़ा था, 129 अबाउट द डायमंड लीग, और ये नीरज चोपड़ा के बारे में, जिसमें स्पेशली ये मैंने स्पेशली क्वेश्चन ही डाल दिया था बस कि भाई देख लेना नीरज चोपड़ा को डायमंड लीग मिला है और ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, दैट वाज द एथलेटिक। आई थॉट कि क्वेश्चन थोड़ा डीप जाएगा बट ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया। तो इससे इजी तो पेपर नहीं बना सकता एलेट, है ना। एलेट का जैसा इमेज रहा है कि भाई टफ पेपर आता है, इससे ज्यादा इजी वो पेपर नहीं बना सकता आप लोगों के लिए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट था इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल, अभी जस्ट ऊपर देखा हम लोगों ने भाई साहब, अरुण गोयल अभी जस्ट देखा जब हम लोगों ने बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड भी पढ़ा, इलेक्शन कमीशन भी पढ़ा, प्लस पॉलिटिकल पार्टी पढ़ी, प्लस पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल पढ़े, और मोर ओवर एक चीज और पढ़ी थी दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वाज द 10th शेड्यूल, दैट केस ऑफ क्योतो होलोहन, ये भी केस हम लोगों ने पढ़ा था। तो एक बार ओवरऑल कवरेज दिखा था जिसमें हमारा क्वेश्चन था अरुण गोयल के बारे में। अब जब क्लैट आएगा तो पूरी कमांड होनी चाहिए, और क्लैट में कैसे पढ़ना है और कैसे डील करना है 4 दिनों में, आई टेल यू फॉर श्योर। तो एकदम टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सब हो जाएगा। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये तो काफी डिटेल में चले गए थे कि भाई कहाँ हेडक्वार्टर है सब कुछ, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था मैराथन में। इसको हम लोगों ने देखा था मैराथन वाले एपिसोड में कि भाई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मैराथन, और इसका आंसर था 52। इसमें 50 आइकॉनिक साइट्स भी हम लोगों ने देखे थे जो कि कल्चरल हेरिटेज से थे। अब वर्ल्ड में जब यूनेस्को की बात आएगी तो इसमें हम लोगों ने यहाँ पर भी ये पार्ट कवर कर लिया, और ये था आपको एपिसोड 1 ऑफ मैराथन। प्लस अगर एपिसोड की बात करोगे तो 30 सितंबर की पीपीटी उठा लेना, उसमें ये चीज सेम चीज लिखी हुई थी, राइट। तो ये क्वेश्चन भी आसान था, एकदम डुएबल था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सामने से करवाया हुआ क्वेश्चन है। कुछ नहीं तो अगर मैराथन भी पढ़े रहोगे तो वहां से काम हो जाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स,
भाई साहब इसमें तो मैंने स्पेशल नाम बताया था कि कौन कौन से इंडेक्सेस पढ़ने हैं, ठीक है, उसमें तो ये आ भी गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 107 रैंक, इससे पहले इंडिया की 101 रैंक थी। ये देख लो, इंडिया हैज स्लिप्ड 107th पोजीशन ग्लोबल हंगर इंडेक्स ऑफ 121 कंट्रीज फ्रॉम 101st पोजीशन, 101 थी। इसमें मैंने बताया था कि कितने होते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स से रिलेटेड। तो अगर जो लोग 2023 वाले भी देख रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए रिवीजन है, और 2024 वाले आप लोगों के लिए सीख है कि फॉलो कर लो, हो जाएगा। एलेट और क्लैट दोनों करंट अफेयर्स बहुत आसान आते हैं, कुछ टफ नहीं आता है उसमें। चलिए, इसमें तो देखो भाई बहुत डिटेल में पढ़ाता है, स्कोर स्कोर सब पढ़ा है हम लोगों ने। ये तो काफी बहुत ऊपर से क्वेश्चन था। अच्छा, ये G20 क्वेश्चन, ये तो आंख नींद में पूछे कि हाँ बताओ G20 कब होगा, ट्रोइका कब होगा, ये तो मैंने बार बार बताया है, चिल्ला चिल्ला के बताया कि पढ़ लो G20 पढ़ लो। एक क्वेश्चन डायरेक्टली लिखा हुआ था G20 में, है ना। 2023 इंडिया में होगा। अब बता देना ट्रोइका, क्योंकि एलेट क्लैट तो देना है ना, तो ट्रोइका बता देना इस बार का किसका किसका ट्रोइका है, बड़े आसानी से बता देना। एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोग आंसर दोगे, अभी भी आंसर दोगे। और ये था आपका क्वेश्चन, ये भी हम लोगों ने नवंबर में पढ़ा था। ये देखो भाई, ये पूरा है G20, पूरा G20 ही डिटेल में किया था। अब नेक्स्ट आता है अबाउट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास में बहुत डिटेल में बात की थी, जिसका आंसर था आपको, इसकी बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 135 की, तो बोथ था आंसर लॉ एंड मेडिसिन। और इसको हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास में बहुत डिटेल में बात की थी कि सर इसमें किस तरीके से मतलब क्या क्या एजुकेशन है, वह 5+3+। बहरहाल अगर यूट्यूब की बात करें तो उसमें भी एनसीएफ के बारे में बात की थी, और इसको हमने लिंक किया था मध्य प्रदेश से। अब आते हैं रियाल एज अ करेंसी। भाई जब इसकी तो नाम मत लेना कि करेंसी नहीं पढ़ाया था, जब जब जिस कंट्री का नाम आया है उस कंट्री की जियोग्राफी प्लस करेंसी प्लस रिवर्स, ये मैंने हर बार बताई है। और उसमें से एक ये और एक ये क्वेश्चन आया, ज्योग्राफी और करेंसी, एंड आई विल शो यू ज्योग्राफी कब आया था। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, एज रिजल्ट एयर पॉल्यूशन, CSIR। ये तो पूरा इंडेक्स लिखवाया हुआ है एयर पॉल्यूशन का भाई। ताजमहल आंसर था, वैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन था, ये सीए का बनता भी नहीं है मेरा, बट स्टिल ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, क्योंकि तो आपको पता ही है ना कि करंट अफेयर्स उस ये सब मिला जुला के आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, तो उसमें ये सीए का क्वेश्चन आपको मिल गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 139, ट्विटर। ये रहा ट्विटर का क्वेश्चन, देख लो, ये रहा ट्विटर का क्वेश्चन, वाइमो आंसर था इसका। 139 क्वेश्चन नंबर था। 139 की बात करें, अगर डेट पूछोगे मुझसे तो इट इज द डेट ऑफ 31 अक्टूबर, नवंबर। तो 31 अक्टूबर एंड 1 नवंबर को हम लोगों ने इसके बारे में भी बातें की थी, ट्विटर के बारे में, जिसमें मैंने स्पेशली कहा था कि ट्विटर पढ़ लेना। और क्लैट वालों के लिए CCI पढ़ लेना अच्छे से, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें मैंने स्पेशली ब्लॉग बना के दिया है और क्वेश्चंस भी दिया है। तो अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 140। ये तो कितनी बार बताई होगी, फंडामेंटल कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बहुत आसान क्वेश्चन था कि फंडामेंटल राइट्स और ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज वर ओरिजिनली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, तो 4A में ऐड किया गया, इट वाज नॉट ओरिजिनली। तो ये जिस किसी ने भी आंसर किया गलत है उसका आंसर, ये करेक्ट तो नाइदर ही होगा, क्योंकि अगर देखो DPSP सोच लिया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है जिसने भी ये पेपर अटेम्प्ट किया है, तो आंसर वुड बी डी। लेकिन बात करें इसकी आगे की, तो फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं, यहाँ पर अगर DPSP होता तो बात सही हो जाती। ये पार्ट 4A में है, तो अगर पढ़े होते थोड़ा सा पार्ट 4 तो ये नहीं करते गलत, यहाँ पर आते सीधा। करेक्ट तो कोई नहीं है, तो दूसरा क्या है, ए पर्सन कैन बी सूड मियरली फॉर द फेलियर। अच्छा, इसके लिए सू करोगे, फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए, बताओ फंडामेंटल राइट्स के लिए हो सकता है। अच्छा सर, ये आपने कब बताया था। अच्छा एक बात बताना, जो टॉप 46 टॉपिक्स मैंने क्लैट के लिए दिए हैं, उसके नीचे मैंने एक डिस्क्लेमर डाला था स्पेशली कि फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट्स एंड DPSP पढ़ लेना। और क्वेश्चंस में मैंने स्पेशली मेंशन किया और पूछा है किस आर्टिकल में है ये चीज और किस आर्टिकल में नहीं है और क्या है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट का है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री वाज इन न्यूज। इट वाज अ वेरी जेनरिक क्वेश्चन, अगर डेली पेपर पढ़ते होगे तो फिनलैंड आंसर है, मिल जाएगा। नेक्स्ट इज अबाउट द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ NHRC। अभी जस्ट देखा था अरुण कुमार मिश्रा NHRC के बारे में, और जो पूरा डिटेल है NHRC की, ह्यूमन राइट्स है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट वी हैव कवर्ड।
नाउ हाउ मेनी अमेंडमेंट्स? 105 ईडब्ल्यूएस के टाइम पे देखा था सर। अब आगे बढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इन विच, जस्ट मैंने दिया था पूरा 40 मिनट इस पर्टिकुलर केस को समझाने में केवल, एंड द केस वाज जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक जिसको हम लोगों ने नहीं किया हो। अगर कुछ है मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन है। दिस इज अगेन द नो, इस पे तो पूरा सीरीज डेडिकेटेड है नोबल की, और क्लैट वालों स्पेशली क्लैट देने से पहले नोबेल प्राइज की पूरी सीरीज देख के जाना, इट विल हेल्प यू लॉट। सामने से क्वेश्चन है एलिस बिलाट्स की। नेक्स्ट इज अबाउट द इंडिया टू रिड्यूस द प्लास्टिक। ये देखो, सिंगल लीफ प्लेट्स बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, ये द हिंदू का ही एक्सट्रैक्ट है, ये किसी और का एक्सट्रैक्ट नहीं, द हिंदू का ही टाइटल था ये। और ये क्वेश्चन था आपको 31 जुलाई, 31 जुलाई का पेपर उठा लेना, उसमें ना मिले तो बात करना मेरे से, इसे नहीं मिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इज अबाउट द वाटर बॉडी का नाम पूछा है जो पैसिफिक और अटलांटिक को कनेक्ट करता है, तो पनामा स्ट्रेट ऑफ मैगलन। तो इसमें देखो ये क्वेश्चन हम लोगों ने तब देखा था व्हेन वी वर सीइंग अबाउट द मैप्स एंड ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये भी सीए का क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल आई एम टेलिंग कि हम लोगों ने किया हुआ है इस क्वेश्चन को भी, इस टाइप के क्वेश्चंस को। नाउ द सुप्रीम कोर्ट इज जनहित अभियान, इसको देख लिया हम लोगों ने। तो हियर वी रेस्ट आर केस कि सर कहां कहां से हम लोगों ने पढ़ा। नाउ अब एक बात ध्यान से देखो, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो स्टैटिक के, आपने कहा था कि 27 क्वेश्चन या इससे ज्यादा होंगे, 25 तो मैंने यहाँ दिखा दिए तुम लोगों को कि कौन सैंपल पेपर में कौन कहाँ का है। क्वेश्चन नंबर 128, 138, 130 एंड 141 अगर लिखने के लिए बोलो तो 128, 138, 130 और 141 दीज वर ऑफ द स्टैटिक पोर्शन, जिसमें आपको ये पूछा गया है वर्ल्ड फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट या कौन सा फर्स्ट होता है, जो आप लोग की जिम्मेदारी होती है कि करना उसको, जो पता होता है आप लोगों ने क्लासेस में भी किया होगा। बट टॉकिंग अबाउट द करंट अफेयर्स, जितना मैंने करवाया था द हिंदू के थ्रू उतना पूरा आया है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, हमें इस कहानी से क्या सीख मिली कि द हिंदू हमें पढ़ना ही पढ़ना है 2024 वालों, और क्लैट वालों स्पेशली। अब टाइम अगर नहीं है, कुछ नहीं पढ़ा है, तो एक काम कर लो, रामबान इलाज है, 15 मार्क्स से नीचे नहीं आएंगे करंट अफेयर्स में। मैराथन का एपिसोड 1 से 5 देख लो, और नवंबर के कुछ सेलेक्टिव वीडियोस देख लो, डेट इज द ईडब्ल्यूएस एंड रिलेटेड वीडियोस। मोर ओवर जो टॉपिक की लिस्ट शेयर्ड है आप लोगों से टेलीग्राम चैनल में, 46 टॉपिक्स, उनको एक बार रिवाइज कर लो। इतना कर लोगे आपके 15 से 20 के बीच में आ ही जाएंगे, ये गारंटी है मेरी, राइट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।